योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शेइंग्स ऑफ गोरखनाथ, सबदी नंबर 236। इस ओजुदामय मारी ले गोता, कछु मगज भीतरी ख्याल रे, पंच कटार है भीतरी, निमस करी बेहाल रे। Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. Dear, isn't there some sense in your brain? Dive into your body. There is a dagger inside to stab the fire and destroy them in a twinkling. Sabdi and translation once more. इस ओजुदा में मारी ले गोता, कछु मगज भीतरी ख्याल रे, पंच कटार है भीतरी, निमस करी बेहाल रे। Dear, isn't there some sense in your brain? Dive into your body. There is a dagger inside to stab the fire and destroy them in a twinkling. There is a very nice phrase, some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। इस शब्द में हम एक बहुत अच्छी फ्रेज, कहावत हमें मिलती है, बहुत ही मर्म की, सहज रूप से गहराई समाये हुए। कछु मगज भीतरी ख्याल रे, दिमाग में कुछ बुद्धि है, गोरा कहते हैं। डियर, isn't there some sense in your brain? या आलू बटाटे भरे हैं। खुले मन से देखना, समझना हर एक की जिम्मेदारी है। कॉमन सेंस रखना हर एक की जिम्मेदारी है। कोई कुछ भी कहे, खास करके धर्म के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, और आप माने, कैसी मूर्खता। भारत में तो वर्णाश्रम, ऊंच नीचता या पाप पुण्य योनि जैसी दुनिया की सबसे घटिया सामाजिकता, और वो धर्म के नाम पर, जैसे कि ईश्वर ने पैदा किया कोई पता नहीं कौन सा आदिनाथ हिरण्यगर्भ से उसकी ही बनवी मॉडिफाइड रूप आदिनाथ, दिखने में बिल्कुल अलग, मगर वो उसी के लिए वो मरे जाते हैं हिरण्यगर्भ के लिए, कि जैसे कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वगैरह वगैरह वो बनाए हैं। हिरण्यगर्भ ने 4 वर्ण बनाए हैं, और वो जन्म से ही कोई हमेशा के लिए नीच रहेगा, ऊंच रहेगा, कभी जन्म ना कभी कर्म ना, ऐसी बनवी क्लेवर डिसीविंग। तो ये कछु मगज भीतरी ख्याल रे, दिमाग है या नहीं, या कुछ कहे और आप मान के चले जाए, और कोई आपको थोड़ी सी हवा भर दे के क्षत्रिय है। खत्तीय से क्षत्रिय होता है। खत्तीय होना, खेतीहर होना, खतावनी, खाता, खेतीहर सामान्य शब्द है। व्यवसाय है, कोई किसी का व्यवसाय परमानेंट बंधा हुआ नहीं हो सकता। कोई कुछ भी व्यवसाय करने के लिए, सीखने के लिए स्वतंत्र है, कुदरतन है। व्यवसाय किसी का बंधा हुआ हो तो ये तो मतलब वो यही व्यवसाय करेगा और कोई व्यवसाय नहीं करेगा, इसी में बंधा रहेगा। इस तरह की नालायकी भारत में देखी जाती है, भारतीय परंपरा में, धर्म के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, वैदिक पुराणिक में। तो इसे समझना, इसको फेंक देना, इसे समझना, इसको साइड कर देना, इसके मानना नहीं इसमें थोड़ी सी हवा भरी है और क्षत्रिय है, पता नहीं वैश्य है, और ये वो इस तरह से, और उसमें हमारा सेटल हो गया, अच्छा चल रहा है तो उसी में बंधे रहे। कि जो मूलतः गलत बात है सामाजिकता के लिए, उसी में समाने रहने की और उसको संभालने की कोई तुक नहीं है। सोशल ऑर्डर के नाम पर भी, सामाजिक संरचना के नाम पर भी दूसरी संरचनाएं बनती जाती है। संरचनाएं संस्कृति का हिस्सा होती, संस्कृति सारी हवा पानी की तरह एक दूसरे के साथ में समाती रहती है। तो जो नीच है, जो नीचता की बात है, जो पाप पुण्य योनि की या ऊंच नीचता की बात है, उसे सिरे से साइड करना हर मानव की जिम्मेदारी है। सो कछु मगज भीतरी ख्याल रे, और अनेक बातों के लिए धर्म के नाम पर किसी बातों में विश्वास रखना, हिरण्यगर्भ है या आदिनाथ है या अल्लाह का यामत है या तोरा वाले, यहूद वाले, ईश्वर के नाम पर कितनी कल्पना है, और दोबारा आएगा कोई मसीहा, कोई अवतार,
और मैत्रेय की भी, बुद्ध के नाम पर भी मैत्रेय की ऐसी ही बनवा बनवी, क्लेवर डिसीविंग, अवतार के लिए, अपने अवतारवाद के लिए। कितना बुद्ध में भी कितना प्रदूषण है, ये बुद्ध ने सिक्का मार के रखा है कि ये आपकी जिम्मेदारी। इसमें मेरी बातों में, मेरे नाम पर जो भी बातें हैं आपके सामने, उसमें कितना सही कितना गलत, कितना बुद्ध का कितना है नहीं है, कितना घुसाया हुआ है, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है, हर एक की है। भले उसमें कोई चलता आ रहा है परंपरा से तो उसको साइड ना करे, अब निकाल ना फेंके बाहर लिटरली, मगर समझ से गंदी बात को आप ना स्वीकार करें, साइड करें। सो कछु मगज भीतरी ख्याल रहे। गोरख शब्द में भी कुछ प्रदूषण है। गोरख के नाम पर भी सिद्धांत पदेशी, गोरख के नाम पर भी या मच्छिंद्र गोरख सिद्धों के नाम पर झूठ मूठ की सिद्धांत पद्धति है। नवनाथ भक्तिसार है, कुलार नवतंत्र है, कौल ज्ञान निर्णय है, और भी कई किताबें ट्रेडिशनल, जैसे गोरख शतकम भी, उसमें हठ योग की बातें सूक्ष्म होते हुए भी गोरख के नाथ जी के बाद में उसमें आइडियोलॉजिकली वो गोरख के संज्ञान से नहीं है। और भी किताबें देखिए, योग बीज वगैरह वगैरह। बाकी ये सिद्धांत पद्धति तो ऐसी खिचड़ी है कि जिसमें गोरख का अलग संज्ञान का, अलग निरंजन अवधू का वो शब्द होते हुए भी कोई संज्ञान नहीं है। वो सारी बनवा आदेश के भी नाम पर, आदेश जो ऑर्डर, हार्मनी, कमांड एंड मास्टरी की, ध्यान ज्ञान की बात है, उसमें वो आत्मेति जो आत्मेति परमात्मेति त्रया नाम ऐक्य समुद्र आदेशिति कीर्तिता, इस तरह से हरभाषिति शब्दाडंबर, बड़े बड़े शब्दों के साथ में माया जाल आपके सामने, और उसमें आप भटक जाए, भूल, उसमें आप मतलब ये भ्रमित हो जाए, तो भ्रमित होना कुदरत को मंजूर नहीं। अंधेरे में भी कांटे पर पाँव पड़ने से कांटा चुभता है। चेतना में ऐसे भ्रम के भरे हुए कांटे, पीढ़ियाँ प्रदूषित होती चलती है, भ्रमित होती चलती है। तो सो इन किताबों को देख कर समझ करके साइड कर देना, फेंक देना, थ्रो अवे। गोरख जैसे कहते हैं भक्ति के लिए, भक्ति मुक्ति दो उठा कर मारी। कोई भक्ति करे और मुक्ति पाए, खुशामद करे खुदा खुश। विचार में डिज़ाइन करने की ताकतें, पूजा प्रार्थना जैसी भी कई बातें डिज़ाइन कर सकता है कई, तो विचार की बातें काल में ही रखेगी। फेंक दो ऐसी बातों को। भक्ति मुक्ति दो उठा कर मारी, थ्रो अवे बोथ भक्ति एंड मुक्ति। और दूसरे इसमें शब्दी में कहते हैं गोरख नंबर ये 310 में 310 में गोरख कहते हैं ये नए ज्ञानी भगत घने विभूता, दी स्ट्रेंज स्कॉलर्स एंड भक्ताज आर मच फाउंड। वेद वेदांती जैसे या जैसे भी है, जाकिर नाइब साहब जैसे पुराने पता नहीं कितने हैं ऐसे, और वैदिकों में तो भरे पड़े हैं ऐसे स्कॉलर्स। तो ये जो ज्ञानी है ना, ऐसे स्कॉलर्स जो आइडियोलॉग्स होते, मतांतरों में होते, विश्वास मान्यता में होते, और उसके लिए मरने वाले होते, अपनी वैदिक वर्णाश्रम वगैरह या अल्लाह कुरान, यहूद तोरा की, यहूद की मॉडिफाइड नकल, वो अल्लाह, वो नमाज, वो रोज़ा, वो पता नहीं क्या क्या सारी टोपी सारी बात, और उसमें ऐसे मरे जा रहे हैं वो यहूदी भी, और इस्लाम तो उससे भी ज़्यादा मरे जा रहे हैं, सारी मनमुखी बातें। कछु मगज भीतरी ख्याल रहे, dear, isn't there some sense in your brain to sense all these false things and to put them, to side them, to keep them aside, to throw them away, throw what is false, to throw it away, understand it and throw it away straight away, and understand the right thing and live it, keep it awake. So another thing, दूसरी बात, जैसे कि गोरख कहते हैं, इस ओजदा में मारी ले गोता, इस घटपिंड में गोता मारो, डाइव इनटू इट। और इसमें जो 5 को कट करने वाली बात है, इसमें अंदर में है, अंदर में इस 5 को कट करने वाली बात है। एक पल में जैसे पलक झपकते उसको कट करने वाली बात है समझ के साथ। वो क्या है? 5 क्या है? 5 ये हो सकते हैं 5 जैसे कि मूल द्रव्य जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 है। और सारे संस्कार हमारे सुख दुख के, चाहत नफरत के, प्लीजिंग एंड पेनिंग, इसी से ही एलिमेंटल से ही मिक्स होते हुए बने होते हैं। एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स एक ज़्यादा प्रमाण में हो सकता है, अग्नि या पानी या अर्थ या हवा पानी, इस तरह से, मगर ये एलिमेंट्स मूलतः अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ में गुथे होते हैं। इस नाम रूप की और एलिमेंट्स की, मूल द्रव्यों की
मूल तत्वों की जो एक और सूक्ष्म रूप, छोटे रूप में जिसे कहते हैं कि त्रिगुण सत्व रज तम, उनको अलग नहीं किया जा सकता। कोई सत्व कोई रज कोई तम अलग कम ज़्यादा हो सकता है, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये नाम रूप की बात है, सब एक दूसरे के साथ में ही चलेंगे, एक दूसरे को लेकर चलेंगे ही, कमोबेश कम ज़्यादा। तो इसको काटने वाली जो बात है, इसमें विचारगामिता से जाएंगे। इस पंच तत्व में पृथ्वी आप तेज वायु आकाशी जो संस्कार बनते हैं, प्लीजिंग पेनिंग सुखद दुखद, तो इसको इसमें ना बहने, इसमें इसके प्रति तृष्णा के साथ में राग द्वेष करेंगे तो बढ़ता जाएगा। और विचार की तृष्णा की दुनियादारी में अपनी जगह समझकर उसको साइड रखेंगे, वो मेलू बनाएंगे उसको, क्योंकि दुनियादारी विचार के बगैर संभव नहीं है। सो उसको मेलू बनाएंगे, मित्रता के साथ, वो रहती समझ के साथ में वो बैक लेगी, अपना स्थान लेगी। और वो ध्यान, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, ध्यान के लिए, ध्यान के बगैर कुछ भी नहीं ठीक हो सकता है। ध्यान के बगैर एक पल भर भी ड्राइविंग नहीं चल सकती। रास्ते के लिए किसी को भी पूछना पड़ेगा, इस बच्चे को पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है क्या करना। ड्राइविंग ध्यान देकर कैसे चले, गाड़ी कैसे चलाए, किसी से भी नहीं पूछते, आप खुद को भी नहीं पूछते, जी सकते हैं। और वो बात हमारे लिए सेकेंडरी हो गई और विचार सब बातों पर हावी हो गया, डोमिनेट करना शुरू हो गया। ये मौलिक फेर है। जैसे कि अब ये सुख और दुख का अग्नि ही जोग, अग्नि ही भोग, जो भाव पौना अग्नि है एलिमेंटल, पृथ्वी आप तेज वायु आकाशी, जो भी भाव पौना सामने आएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, कि कुछ बातें सुनेंगे, ये सब इसी एलिमेंटल गुणों से पैदा होते हैं। मूलतः यही गुण होते हैं, इसमें एक सब मिक्स होते हैं, इसमें सुखद दुखद भाव बनते चलते हैं। तो इससे इसके प्रति तृष्णा विचार के साथ जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, रिकॉर्ड होते जाएंगे। और तृष्णा विचार तृष्णा नहीं उभरनी चाहिए, ऐसा आदर्श भी कोई काम करना है। हर विचार भाव पौना तृष्णा के कारण रिकॉर्ड होता है, चेंज और भाव पौना शरीर सारे घटपिन में उबलता है, तो उसके साथ तृष्णा भी जगती है, राग या द्वेष, तो उसको भी देखना। वो भी तृष्णा राग द्वेष भी भाव पौना है, अहम भाव भी भाव पौना है, क्रोध भीति करुणा प्रीति भी अहम भाव पौना है। तो भाव पौना को देखना और कुशलता के साथ में देखना, साहस की सुरती ले। इस यहाँ जो सतत तरंग चलने वाली वेदना है, बहुतों को पकड़ में आ सकती है। एक बार पकड़ में आ जाए तो उसको मास्टर की कहे, वो आप प्रकट नहीं कर सकते, वो आप इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय यू, आपने इसको बनाया है, पैदा किया, ऐसा नहीं होता है, कुदरतन होती है। आप जान सकते हैं उसको, इसके प्रति चेतन रह सकते हो सकते हैं। और आप एक बार समझ जाए, उसको जानना आपको महसूस होना शुरू हो जाए, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। जब भी फोकस करें वो आपको महसूस होगी। तो वो इसका मतलब है कि आप उसको प्रकट करते, ऐसा नहीं, वो अपने आप से है। देखें, परखें, इसको प्रयोग करें। मानने की बात नहीं, विश्वास करने की बात नहीं, कोई कहे और आप माने, ऐसा नहीं। इसके साथ ही श्रुति के साथ रहेंगे तो ये भाव पौना जो भी है, पंच तत्व कहे या त्रिगुण कहे, इनके प्रति अहम भाव भी आ गया, दृष्टा भाव भी आ गया, क्रोध भीति तृष्णा भाव भी आ गया, राग देश जो भी है, तो उसके प्रति देखना, बारीकी के उसको देखना। और मन की भटके नहीं, ऐसा बार बार भटकता है, वो मन की आदत ही हो गई, थॉट विचार डोमिनेटिंग, तृष्णा विचार डोमिनेटिंग होने के कारण हर काम में, धर्म के नाम पर भी, तो वो बार बार उभरता है, आता है। तो कहीं उसको ना उभरे, ये इस आदर्श में भी नहीं होना, आइडियल में भी नहीं होना। आइडियल तो थॉट का विचार की बात है। तो उसको भटकता है तो कहीं खींच के नहीं लाना पड़ता। मन भटका हुआ मन एक जान लिया, मन जगह पर आ गया होता है। तो उस तरह से उसे भटके हुए मन को बार बार उसकी समझ आ गया, भटका हुआ है तो उस जगह पर आया हुआ है। द अवेयरनेस ऑफ नॉन अटेंशन इज टू बी कमिंग टू अटेंशन, सो टू कम टू अटेंशन अगेन एंड अगेन। इस तरह से ध्यान पर बार बार आते जाना, ध्यान कंटिन्यू लगा रहे, चला रहे, ऐसा आदर्श में ना होना। ध्यान पर समझपूर्वक बार बार आते जाना, क्योंकि ध्यान वर्तमानता विचार, तृष्णा विचार की बात नहीं, तृष्णा विचार के परे की बात है, आर पार बात है, टाइमलेसनेस है, कालातीतता की बात है। और इसमें तृष्णा विचार, काल भाव पौना, अहम भाव, दृष्टा भयानुराग आदि दृश्य राग द्वेष सबकी निर्जरा है उस दर्शन की अग्नि में, कालातीतता की दर्शन ऑब्जर्वेशन, ध्यान, प्रेजेंस, यह कालातीतता है, ये शून्यता है और उसमें उसकी निर्जरा है। सो बार बार इस पर आना, किसी आदर्श के बगैर मन की आदत बदल जाती है। और एक बार अंतर समझ हो जाए तो मन यहाँ आने के लिए, इस गोता लगाने के लिए, जो भीतर से उभर रहा है उसको देखना है, उसमें गोता लगाना है। अंदर तो हड्डी मांस पता नहीं क्या क्या ऑर्गन है, साइंस बताई, मेडिकल डॉक्टर बताए, हम भी कुछ जानते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी वो हमारा विषय नहीं, हमारा विषय उसका थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाए ठीक है। हमारा विषय, हर एक का विषय जरूरी
कि ये भाव पौना चित्त चेतना प्रवाह, इसको समझे, विचार को समझे, प्रेजेंस को समझे, वर्तमानता को समझे, ध्यान को समझे और चले। तो इसे कोई कह सकता, इसमें सारी बात हमारी समझ में आ गई। इंद्रियां की ये पंच कटार, ये 5 को काटने वाली बात, तो पंच इंद्रिया यदि आप अर्थ लेंगे तो इंद्रिया तो ये सुनना, लिसनिंग, देखना, सीइंग, ये सूंघना, स्मेलिंग, ये टेस्टिंग, रसना, और ये टच, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां है। और विचार करना तृष्णा के साथ में, तृष्णा उसमें समाई होती है, तो विचार करना ये भी इंद्रिय है। तो इसमें पंच कटार यदि 5 इंद्रियों को कट कर, इंद्रियां तो कट नहीं करना है, इंद्रियों को तो अपनी जगह है, इंद्रियों से इंद्रिया अपनी काम करती रहेगी, विचार भी यथावश्यक काम करेगा, बाकी बैक में होगा। तो इस तरह से पंच कटार से इंद्रियों की जो भाव पौना, जो संस्कार उभरते हैं, वेदना भावना, वो एलिमेंटल पृथ्वी आप तेज वायु तत्व के, तो उनकी निर्जरा आकाश तत्व के भले शांत समाधि जैसे समस्थिर आकाश तत्व सदाशिव जान समझान, तो वो भी संस्कार समता को भी, उस समाधि के बल को भी देखने की बात, निर्जरा की बात, ध्यान की अग्नि में, वर्तमानता में सहज है, प्रत्यक्ष है। इसे समझे, जाने, जिए। जरूरी है, कोई पर्याय नहीं है। विचार में डिज़ाइन, पथ डिज़ाइन करने की ताकत यदि हनियोग, भक्ति योग, राजयोग, मंत्रयोग, तंत्रयोग, अल्लाह योग, तल्ला, पता नहीं क्या क्या तल्ला योग, ये विचार के योग है, कहीं नहीं ले जाएंगे, एक पल भर में नहीं काम आ सकते। ड्राइविंग करते आपघात हो जाएगा, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई देवी देवता, मंत्र तंत्र, कोई ऐसे बनाए रास्ते, कुछ भी काम नहीं आएगा, सब धोखे में ले जाएंगे, एक्सीडेंट पे ले जाएंगे। कोई सिद्धि है, आग बंद करके, पट्टी बांध करके गाड़ी चलाए तो भी संभव है, ऐसी सिद्धियाँ है, उसमें भी ध्यान हटेगा 1-8 सेकंड के लिए, तो उसका भी अपघात हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला कोई सिद्ध हो, कोई देवता हो, कोई ड्राइवर हो, सामने वाला डिपर दे सकता है, आपको चेतन कर सकता है, बाबा संभल जा, ध्यान से गाड़ी चला, ध्यान से चल, नहीं तो ठेस लगेगी, गिर जाएगा। ध्यान का पर्याय नहीं है, ध्यान कोई किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं है, जीवन दर्शिता की बात है। सो सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। In the Sabdi we find 2 very important basic phrases. Marile Gota, is Ojdame Marile Gota, dive into the body, dive into your body, this phrase. And the other phrase is Kachu Magache Bhitari Khyalare, dear, isn't there some sense in your brain? This is both these are very important. Dear, isn't there some sense in your brain? Anybody tells you something, Yahudis will tell you something in the name of religion. Biblical Bible will tell you something in the name of religion. Vedas will tell you something in the name of religion. This modified imitation of Yahudi Torah, this Quranic Allah and Namaz and Roja and Cap and whatnot, all these things, modified imitations of this Yahudi Torah. And so Itaranam, so much this thinking oneself as something special, being a Muslim and being a Hafiz and whatnot, scholarly Muslim scholar, and living that way, being divided from life, and this common sense, being away from common sense, free and sane thinking, and getting caught into some text, into some persons, into some ideologies, into some beliefs, whether it is Quran or Torah, or biblical, or this Varnashram, high and low births, or this and high and low births, or high and low being in social orders. This most corrupt social order, or the order of Varnashram, high and low births, or if you are born into this birth, into this caste or class, you have to live in that forever, into that caste forever. What nonsense! And you have to do some particular professions as well. Such nonsense. Most corrupt social order. This Buddha, this Muhammad, Buddha is so sane. Gorak, Siddhas and Buddhas are so sane. But even the good sense is there in Jesus. Good sense is there in Muhammad as well. But this Vedic Rishis, all this Vedic tradition is so much corrupt.
it needs to be thrown away. Gorak says, for example, their bhakti or everybody, bhakti is nearly in every tradition that is created by thought in the name of religion. So Gorak says, for all that thing, and so let us see what Gorak says. Gorak says, throw away both bhakti and mukti. You pray, you worship, you ritual, you pray in the name of God, Allah, or you do some ritual, some worship, some home havan, some this fire worship, etc., whatever, all created by thought, being energized by thought, and kept continued by thought. They are bound to keep us or being into thought and time. So you praise God, you praise Allah, you pray, you worship, and you will get mukti. Doesn't you have some sense in your brain, dear? It will keep in time. All prayers and worships and ritual, they will keep you in time. They are time matter, produced and kept continued by thought. So that way, this kachu magaja bhitari khyalare, dear, isn't there some sense in your brain? Throw away both bhakti and mukti, devotion, prayer and worship and all that, to be rightly religious, for good sake. For God's sake, we may say for God's sake. It is not to deny God, supreme intelligence, but silent passion for that is good. Thought, thinking, presence of the mind is pure emptiness. By knowing place of thought and desire in the day-to-day life, its limit, so that freedom from thought, desire, and presence of the mind, to live by presence, to come to it again and again, without ideal of being present continue. No, it cannot remain. So this is machinery body mind. It cannot remain in same gear for all time. So, but the habit of it's a habit that has become into going into thought orientation, thought and desire orientation for all the time, for everything in the name of religion also. That habit is transmuted, transformed, changed radically, basically, being insightful, knowing about what the presence of mind and its potential is. It can use thought. Presence is order, harmony, command and mastery, and the word Adesh is for that used as to wish each other, to respect each other, to salute each other, and at the same time to remind to each other about meditating, about coming to order. Adesh, order, harmony, command and mastery. And meditation, presence of the mind is order, harmony, command and mastery. It is transparency. It says what it sees, is capable, it is potent to see what thought and time its potential is, and it's capable to empty what thought, because of thought and desire. This consciousness is becoming. It is potent to empty it with skill, maybe with the surati of this breathing and observing. This all sense organs are there. The language of feelings, sensations is summing up in the face by nature. This book of mind, book of life, and really observing it is reading it. So maybe with the help of this surati of this breathing, natural breathing, and being aware of, or deeper than that, ever vibrating sensation in the center of the upper lip, being aware of that, and that way being aware of expressions as well, tensions, sensations, whatever comes from the body. So with ease, and that way you experience it's emptying, it's dissolving, sometimes heart bursting, as if I am dying. Anything may happen from this or that. Very many tensions, very many storming, so many things are ingrained in this body mind in the form of sensations, feelings, thoughts, or shallow matter in the form of words and pictures. But otherwise consciousness, the meat of consciousness is feelings and sensations, and so much heavy things are deeper and deeper sorrows are ingrained within our consciousness, and it is not fixed up for oneself. We express, we feel each other, and that way we enter into each other psychologically, though physically we are separate and responsible for something, but psychologically we are not separate from the moment of life. It is all stream, global stream, and we are a part of that. So you are the word, and the word is in you. In the field of time, it is so. Emptiness is nothing, and emptiness is absorbing of this field, of this stream, of this self, emptying, dissolving, ending, dying. That is sweet and regenerating, deepening into life. So dive into this body, and the dagger to cut that, the fire is there within. And what is the dagger? The dagger of attention,
and it is always in the moment, instant. It is never in time, past and future. It is right there, instantly it is there or not. So in the moment, in the moment, in the blink of this eyelids, in the moment, nimas pal moment. So this moment, very minute moment is a most minute measure. Most minute measure is moment. Moment to moment, thought cannot come onto this moment, present moment. And to be moment to moment, thought has no potential. That is the work of presence. That is the action of presence. Presence could live moment to moment, even maybe for seconds, few minutes, and again wandering. So without ideal of having continue this presence, this is machinery body mind. It cannot remain in the same gear for all the time naturally. So but our habit has the habit of this consciousness has become to go into thought and time, thought and desire for everything, and for things in the name of religion, ideas, beliefs, traditions, this and that religion, Yahud and Torah and biblical and Vedic and Shaiva and Vaishnava and this Hiranyagarbha and Adinath and all these traditional ideologies, intellectuals, and when they try to corner Gorak in Shaiva, in Hatha Yoga, in Mantra Yoga, Tantra Yoga, like that. They try to corner Gorak Machan. They produce, they write some text like that, false text, Siddhant Paddhati, and this Navnatha Bhaktisar, and this Kular Navatantra, and Kaul Nyan, all tantric, mantric texts. They are just rubbish products up in the name of Siddhas, in the name of Machendra Gorak. They are not true. Gorak, Machendra, tell us on this Gorak Sabadi, these text, Gorak sayings are there. So all these scholars from any traditions, they are afraid of losing their ground, their tradition, their belief. So they try to corner Gorak and Siddhas and Buddhas, like even they try to propagate Buddha as avatar, Buddha as Mahatma, Buddha as incarnation, and they are trying to interpolate that kind of things in the Jiddu, in J. Krishnamurti Jiddu also these days. So Jiddu, what Jiddu said, that you keep what I said, but this I teach in the name of religion, my sayings intact for 1,000 years. It is said by him. We now need not to believe, but when you keep it pure, it works. So these are purely maintained for all these years, nearly for 1,000 or so years, and they are presented to the world, intact in Hindi and English, with notes here and there, and with these videos as well. So this to come to the point, to the subject, this Panchakatar, what this panch the five, what these five are in Riyaz are 6. This listening, this seeing, this listening sense organ, seeing sense organ, smelling, tasting, this touching, this body touching, these 5 organs, and this 6, this thinking, this is also a sense organ. But all these 5 sense organs are the meat of this thought also, and that meat is being absorbed in the fire of observation, meditation. This does not mean to lose the technical memory, but ideological memory in the name of religion, beliefs, traditions, ideologies, rituals, worships, prayers, throw away. Understand them. It is thought matter, time matter, and it is bound to keep in thought and time. It has no possibility to absorb, to end this consciousness, to end this time matter. No. So understanding and what happens in the fire of observation, these 5 elements, whatever things are engraved, produced, and because of thought desire, they get recorded in that are being absorbed, being ended. It doesn't mean that thought desire is being ended. No. This a matter of ideas and beliefs and traditions, they are instantly seen, the falsity of them, and thrown away instantly. But otherwise, technical knowledge, memory of this science or that science, mathematics or arts and farming, and this profession and that profession, we need to update it. We need to keep it. We need not only to keep it, but we need to update it. We can change any professions. This profession, we can learn the matters of this profession, that profession, change our professions. Okay. So this way,
this thought keeping in its place, and because of thought and desire, whatever is ingrained of these 5 elements, that all the elemental matter, that feeling and sensation, meat of the consciousness, it could be dried, could be absorbed, could be emptied in the moment, instantly, in the fire of observation. And observation, meditation, presence of the mind is always in this moment, nimas, pal, moment, in this moment. It is never in time, never in past and future, and it without an ideal of becoming all the time continuous, this presence to remain all the time continuous. No, this is body mind is machinery, and it cannot remain in at all the times in the same gear. But this habit of wrong habit of being in thought and time for all every time, when that is seen as false, and it is time and sorrow matter, so and this ideological attachments and traditions and beliefs and prayers and worships and rituals and this Quran and Torah and biblical and Vedic and this and that are all thrown away. We have no attachment to Buddha, Gorakh, Jiddu as well. We have concern for the sake of truth. And if somebody says about truth, we respect that. Even if we find something right, something good in those traditional texts, in maybe it is Torah, maybe it is biblical Quran and whatever text, we respect that. But otherwise, it is our responsibility to see what is thought matter there in the name of religion, and what is good and what is nonsense, what is false. So Gorakh says, throw away both bhakti and mukti, prayers and worships and rituals and devotion and all that, and idea of salvation. Throw it away. Bhakti mukti da utha kar mari. In another subject, Gorakh says, these strange scholars like Vedanti, Shankaracharya, or this scholar Yahu Naik, what is his name? I forgot him. some Naik, Zakir Naik, and there are many Puranics and Vedics and Puranics and Biblicals and these such scholars. There are so many. So Gorakh says, these scholarly things in the name of time, thought, the thought and desire. In the capacity of thought, it has capacity to design things and to get attached to them, to justify them, to become advocates, to justify them like scholarly things, or devotion, bhakti. You pray, worship in the name of God and He will relieve you, or go some God and goddesses and they will relieve you. No, nobody can relieve you. And these strange scholars and bhaktas, those who justify these traditions, beliefs, worships, prayers, rituals, they are much fouled brains. Hard to be repaired, hard to get repaired. Compassion for them, not to hate. We are not to hate them. Religious sense doesn't hate anybody. There is equanimity towards them, compassion towards them.